उड़ाने वाले बदलाव 1 जनवरी 2026 से मोदी सरकार के 10 नियम लागू। नहीं देखेंगे तो पछताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत केवल एक नया कैलेंडर पात्र से नहीं बल्कि यह आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण नियमों और फैसलों को साथ लेकर आ रही है जो सीधे आपकी जेब और आपकी रोजमर्रा की जरूरतों और आने वाले समय की योजनाओं को प्रभावित करेंगे। 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में बैंकिंग व्यवस्था, राशन कार्ड से जुड़े नियम, LPG, CNG और PNG गैस की सुविधाएं, PM किसान योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका असर हर वर्ग के लोगों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। नए साल की यह शुरुआत कुछ लोगों के लिए राहत और सुविधा लेकर आएगी तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह बदलाव अचानक परेशानी और झटके का कारण भी बन सकता है। अगर इन नियम और बदलावों की जानकारी आपको समय रहते नहीं हुई तो 2000 से शुरुआत में आपको कई जरूरी कामों में रुकावट, आर्थिक नुकसान या सरकारी सुविधाओं से वंचित होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बेहद जरूरी है ताकि आप पहले से तैयार रह सकें और किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें ये भी बताएं कि देश के कौन से कोने से आप हमें देख रहे हैं। अब आइए बिना समय गवाएं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साल 2026 में सबसे पहला और बड़ा बदलाव कौन सा है। 1 जनवरी 2026 से सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों को पहले से ही कहीं ज्यादा कड़ा किया जा रहा है जिसका सीधा असर देश भर के वाहन चालकों पर पड़ने वाला है। अब RTO की पूर्व अनुमति के बिना गाड़ी में किसी भी तरह का बदलाव करवाना भारी मुसीबत बन सकता है, चाहे वो साइलेंसर में छेड़छाड़ हो या तेज या बदला हुआ हॉर्न, अत्यधिक आवाज वाला म्यूजिक सिस्टम हो या फिर वाहन का रंग बदलने जैसे कोई भी मॉडिफिकेशन। इन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी वाहन से 80 डेसिबल से अधिक शोर पाया गया तो सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि गाड़ी को जब्त करने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस को सीज करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP नंबर प्लेट अब हर वाहन के लिए अनिवार्य कर दी गई है। खासतौर पर 1 जनवरी 2019 से पहले रजिस्टर हुए वाहनों के लिए यह नियम और भी सख्ती से लागू होगा और बिना HSRP नंबर प्लेट पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 4 पहिया और कमर्शियल वाहनों के लिए फ्यूल टाइप को दर्शाने वाला कलर कोडेड स्टिकर लगाना भी बहुत जरूरी होगा, जिसकी अनदेखी करने पर पहली बार लगभग 5000 और दोबारा गलती करने पर 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा नई बाइकों में पीछे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी कवर और भी अनिवार्य हो जाएगा। इन सभी नियमों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि साल 2026 से सड़कों पर वाहन चलाना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जिम्मेदार और सतर्कता की मांग करेगा। अब बात करते हैं 2026 में लागू होने वाले उस अगले बड़े बदलाव की जो सीधे देश की हर घर में मौजूद राशन कार्ड से जुड़ा हुआ 1 जनवरी जाएगा, जिसके बाद राशन कार्ड केवल अनाज लेने का साधारण दस्तावेज नहीं रह जाएगा बल्कि यह आपकी डिजिटल पहचान के रूप में कई सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभों को मुख्य आधार बना देगा। नए नियमों के अनुसार प्रति व्यक्ति मिलने वाले अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है, जरूरतमंद परिवारों को ज्यादा राहत मिल सके, लेकिन इसके साथ ही eKYC के आधार से राशन कार्ड की लिंकिंग को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाएगा ताकि फर्जी कार्ड, दोहरे लाभार्थी और गलत तरीके से योजनाओं का फायदा उठाने वाले को सिस्टम से बाहर किया जा सके। इसके अलावा राशन कार्ड से जुड़ा हर काम जैसे नया कार्ड बनवाना, परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ना या हटाना, पता सुधारना या किसी भी तरह का अपडेट अब पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। आने वाले समय में महिला सहायता योजना, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, उज्ज्वला गैस योजना, जनधन खातों में होने वाला भुगतान, ई-श्रम कार्ड से मिलने वाले लाभ और यहाँ तक कि PM किसान जैसी बड़ी योजनाओं का फायदा भी राशन कार्ड से जुड़ी इस डिजिटल पहचान के आधार पर ही मिलेगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो जिन लोगों का राशन कार्ड समय रहते सही तरीके से अपडेट, आधार से लिंक, eKYC से पूर्ण रहेगा, उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं लगातार मिलती रहेंगी। जबकि जिनके दस्तावेज अधूरे होंगे या जिनकी जानकारी सिस्टम में सही नहीं होगी वे साल 2026 से कई अहम नियम, सरकारी लाभों से वंचित हो सकेंगे। अब चर्चा करते हैं साल 2026 में लागू होने वाले उस अहम बदलाव की जो सीधे बुजुर्गों और पेंशन पाने वाले नागरिकों के जमीन को आसमान बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।
1 जनवरी 2026 से देश भर में पेंशन व्यवस्था और सीनियर सिटीजन से जुड़ी सभी प्रमुख सुविधाओं को एकत्रित रूप से सीनियर सिटीजन कार्ड से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पेंशन जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी जाएगी। इसमें जिसमें प्रमाण पत्र जमा करना, पेंशन के लिए आवेदन करना और उसका सत्यापन अब ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा, ताकि बुजुर्गों को बार बार सरकारी दफ्तरों, बैंक या अन्य कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के सीधा उनके बैंक खाते में समय पर पहुंच जाए। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन कार्ड के आधार पर सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान प्राथमिकता, कई सेवाओं में कैशलेस उपचार की सुविधा, बैंकों में अलग काउंटर, रेल और बस यात्रा में विशेष रियायतें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं भी सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो साल 2026 से सीनियर सिटीजन कार्ड केवल पहचान पत्र तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि यह बुजुर्गों की पेंशन, सम्मान और विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने की मास्टर चाबी के रूप में काम करेगा। इसलिए जिन लोगों का यह कार्ड समय रहते अपडेट नहीं होगा, उन्हें इन सुविधाओं का पूरा लाभ पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं 2026 में होने वाले उस बदलाव की और जो हमें आम लोगों के लिए कुछ हद तक राहत लेकर आ सकता है। 1 जनवरी 2026 में गैस और ईंधन से जुड़े क्षेत्र में उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ सीएनजी और घरेलू पीएनजी गैस की कीमतें में कटौती की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बचत होती रहेगी। इसका सीधा फायदा टैक्सी और ऑटो चालक, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोग और पीएनजी गैस का उपयोग करने वाले घरों को मिलेगा। साथ ही कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड में टैक्स में कमी के फैसलों के बाद सीएनजी और पीएनजी की कीमतें और भी कम हो सकती हैं। जहां एक तरफ 2026 की शुरुआत में कई जरूरी चीजें महंगी होती जा रही हैं, गैस और ईंधन से जुड़ा यह बदलाव आम आदमी को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत देने वाला साबित हो सकता है। बात करते हैं साल 2026 में लागू होने वाले उस बड़े बदलाव की ओर जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों किसानों की आमदनी और सरकारी सहायता से जुड़ा हुआ है। 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कुछ अहम संशोधन किए जाएंगे, जिनके तहत कई राज्यों में इस योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी बनवाना और उसे राशन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फर्जी नामों या गलत दस्तावेजों के जरिए योजना या फायदा उठाने वाले लोग सिस्टम से बाहर हो और सरकारी सहायता की राशि केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इसके साथ ही सरकार के स्तर पर इस बात पर गंभीर चर्चा चल रही है कि वर्तमान में सालाना मिलने वाली 6,000 की सहायता राशि को बढ़ाकर 9,000 या 12,000 तक किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी तक अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन अगर यह फैसला लागू होता है तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। ऐसे में जिन किसानों के दस्तावेज पूरे होंगे, जिनका रिकॉर्ड सही और अपडेट रहेगा और जिनकी सभी जरूरत लिंकिंग समय पर पूरी होगी, उनकी किस्तें बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आती रहेंगी। जबकि जिनका डाटा अधूरा या गलत पाया गया, उनकी आने वाली किस्त अटक सकती है और रोकी भी जा सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं साल 2026 में होने वाले उस बदलाव की ओर जो रोजाना सफर करने वाले आम लोगों के बजट पर सीधा असर डालने वाली है। 1 जनवरी 2026 से बस किराए को लेकर भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में सरकारी और निजी बस सेवाओं के किराए में लगभग 18% तक बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो यात्रा अभी तक लोगों के लिए सस्ती और सुविधाजनक मानी जाती थी, वह नए साल से पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी हो सकती है। इस फैसले का असर खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और उन यात्रियों पर पड़ेगा जो रोजाना बस से आना जाना करते हैं। परिवहन विभाग की दलील है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, वाहनों के रखरखाव और ऑपरेशन खर्च को बढ़ाने से किराया बढ़ाना मजबूरी बन गया है। लेकिन आम यात्रियों के लिए यह बदलाव बढ़ती महंगाई के बीच एक और आर्थिक झटका साबित हो सकता है। इसके बाद नजर डालते हैं साल 2026 में भारतीय रेलवे से जुड़े उन बड़े बदलावों की ओर जो रेल यात्रियों की आदतों और यात्रा के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। रेलवे ने टिकट बुकिंग और यात्राओं नियमों को पहले से ही ज्यादा सख्त, डिजिटल और नियंत्रित बनाने का फैसला किया है, ताकि भीड़, फर्जी बुकिंग और दलाली पर लगाए जाने वाले पर लगाम लगाई जा सके। नए नियमों के तहत अब बैटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना लगभग समाप्त किया जा रहा है और आगे से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा। इसका मतलब यह है कि बिना कंफर्म टिकट या आरक्षित कोच से सफर करना संभव नहीं है। इसके साथ ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन तक कर दिया गया है, ताकि महीनों पहले बड़े पैमाने पर टिकट ब्लॉक करने की प्रवृत्ति कम हो सके और आम यात्रियों को समय पर टिकट मिलने का अवसर बढ़ सके। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को पूरी तरह अनिवार्य किया जा रहा है और कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड की सुविधा भी समाप्त की जा रही है, जिसे लोग बिना जरूरत तत्काल टिकट बुक ना करें। इसके अलावा तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले शुरुआत 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी, ताकि आम यात्रियों को प्राथमिकता मिल सके। कुल मिलाकर जनवरी 2026 से लागू होने वाला
यह नया नियम रेलवे सिस्टम, दलालों, एजेंट नेटवर्क और फर्जी बुकिंग पर सख्त रोक लगाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। हालांकि जो यात्री अब तक वेटिंग टिकट के भरोसे यात्रा करते थे या कई महीनों पहले अपनी यात्रा की योजनाएं बनाते थे, उनके लिए यह बदलाव असुविधाजनक और झटका देने वाला साबित हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं साल 2026 के उस अगले बड़े बदलाव की ओर जो सीधे आपकी बैंकिंग आदतों, बजट और पैसों से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2026 से बैंकिंग सेक्टर में कई नए नियम लागू हो जनवरी 2026 से बैंकिंग सेक्टर में कई नियम ऐसे लागू हो रहे हैं जिनका असर हर खाता धारक पर पड़ेगा। अब सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज सभी ग्राहकों के लिए समान नहीं होगा, बल्कि यह आपके खाते में रखे गए औसत बैलेंस, लेन देन की नियमितता और अकाउंट की कुछ एक्टिविटी के आधार पर तय किया जाएगा। यानी जिन खातों में लंबे समय तक कम बैलेंस रहेगा या जिन खातों में बहुत कम लेन देन होंगे, उन पर मिलने वाला ब्याज घट सकता है, जबकि नियमित उपयोग, बेहतर बैलेंस रखने वाला खाता अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ मिल सकता है। इस बदलाव का मकसद बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा सक्रिय, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है, लेकिन आम खाता धारक के लिए यह नियम उनकी बचत रणनीति को नए सिरे से सोचने की मजबूरी भी पैदा कर सकता है। इसके साथ ही साल 2026 में एटीएम से नकदी निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को सामने आ रहा है। अब तक जहां एटीएम चार्ज ट्रांजैक्शन की संख्या के आधार पर लगता था, वहीं आगे से यह शुल्क निकाली गई रकमों के आधार पर तय किया जा सकता है। ऐसे में बार बार छोटी छोटी राशि निकालने वालों के लिए एटीएम से पैसा निकालना पहले के मुकाबले महंगा साबित हो सकता है। वहीं फिक्स डिपॉजिट से जुड़े नियमों को भी सख्त किया जा रहा है और एफडी को तय समय में पहले तोड़ने पर लगने वाली पेनल्टी विशेष रूप से लंबी अवधि की जमाओं के लिए और अधिक बढ़ाई जा सकती है। बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित और तेज बनाने के उद्देश्य से चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी लागू की जा सकती है, जिससे फर्जी या संदिग्ध चेक की पहचान जल्दी हो सकेगी और सही लेन देन का भुगतान कम समय में पूरा हो जाएगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई में भी कई नए फीचर जोड़े जाएंगे। इसके अलावा केवाईसी नियमों को भी पहले से अधिक सख्त किया जाएगा और जिन बैंक खातों को लगातार 12 महीने तक कोई भी लेन देन नहीं होगा, उन्हें डोरमेंट अकाउंट घोषित किया जा सकता है। ऐसे खातों पर एटीएम, नेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल सुविधाएं अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक ने इन नए दिशा निर्देशों का सीधा संदेश यही है कि साल 2026 से वही खाता धारक फायदे में रहेंगे जो अपने बैंक खाते को नियमित रूप से उपयोग में रखते हैं, जरूरी अपडेट समय पर करवाते हैं और सभी दस्तावेजों को सही व सक्रिय बनाए रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साल 2026 में लागू होने वाले उस सबसे अहम बदलाव की ओर जो सीधे हर नागरिक के आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से आधार से जुड़े हुए नियम अब तक का सबसे प्रभावशाली और व्यापक परिवर्तन लागू किया जा रहा है, जिसके बाद आधार केवल एक पहचान पत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, पेंशन, सब्सिडी और कई जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने की मुख्य कुंजी के रूप में काम करेगा। नए दिशा निर्देश के तहत जिन नागरिकों का आधार कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराना हो चुका है, उनके लिए आधार अपडेट कराना अनिवार्य है और इसके लिए अंतिम तारीख 14 जून 2026 तय की गई है। यदि इस समय सीमा के भीतर आधार में जरूरी अपडेट नहीं कराया तो प्रधानमंत्री किसान योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं, बैंकिंग सेवाएं और सब्सिडी से जुड़ी सुविधाएं रुक सकती हैं। इसके साथ ही आधार और पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ID कार्ड बैंक खाते से लिंक करने से पहले कई ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ताकि फर्जीवाड़े, दोहरे रिकॉर्ड और गलत लाभार्थियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। सरकार सुरक्षा और मजबूत करने के लिए QR कोड आधारित नए आधार कार्ड भी तैयार कर रही है, जिनमें पता, जन्मतिथि जैसे संवेदनशील जानकारियां सीधे कार्ड पर छपी नहीं होंगी, बल्कि सुरक्षित रूप से QR कोड के भीतर संरक्षित रहेंगी। वहीं UIDAI आधार अपडेट की प्रक्रिया और को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से लोगों को घर बैठे अपनी जानकारी अपडेट मिल सके। कुल मिलाकर साल 2026 से आधार कार्ड हर नागरिक के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी दस्तावेज बन जाएगा और इसकी अनदेखी करना कई जरूरी सेवाओं से वंचित होने का कारण भी बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं साल 2026 में होने वाले उस सकारात्मक बदलाव की ओर जो आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। 1 जनवरी 2026 से हेल्थ सेक्टर में एक ऐसा कदम उठाया जाने वाला है जिनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचने वाला है। खासतौर पर पंजाब राज्य में नए साल की शुरुआत के साथ एक नई स्वास्थ्य योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत हर परिवार को 1 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें गरीब या अमीर
सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी या सामान्य नागरिक जैसे किसी भी वर्ग के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी परिवार समान रूप से इसके दायरे में आएंगे और इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती होने से लेकर ऑपरेशन, जरूरी जांच, दवाइयों और ICU जैसी महंगी सुविधाएं भी इस योजना में शामिल होंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि बीमारी की स्थिति में लोगों को अब अपनी जेब से भारी रकम खर्च करने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य ये है कि इलाज के कारण कोई भी परिवार आर्थिक रूप से टूटने की स्थिति में ना पहुंचे और लोगों को इलाज के लिए बार बार अलग अलग अस्पतालों के चक्कर ना लगाने पड़े। ऐसे में 2026 से हेल्थ सेक्टर में होने वाला यह बदलाव आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत और भरोसे का कारण बन सकता है। दोस्तों, ये थे जनवरी 2026 से लागू होने वाले बड़े और अहम बदलाव जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी जेब और आपके अधिकारों को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट से वंचित ना रहे। और ऐसे ही सटीक व भरोसेमंद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।